कर ले हम। नाउ वी गोइंग लाइव। ओ या हेलो हेलो। हो गया अब लिखा हुआ आ गया। हवा गया। एग्जैक्टली। परफेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो असल भाई मैं आपको ये कह रहा था यार कि शो से जो 1 या 2 घंटे पहले वाले जो सीन होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ करने को है नहीं, सोफे पे लेट गए, वहां से वॉशरूम चले गए, किचन में जाके खड़े हो गए, फ्रिज खोला, फिर बंद कर दिया, फिर सोच वापस आ गए। सोचा बहुत देर करोगे खाना क्या है। मैं तो फ्रिज खोल के मौजा कर रहता हूँ कि यार ये क्या क्या मतलब जो मैं सोचता हूँ कि आसान क्या है, जो आसान लगेगा ना वो वापस करेंगे। आ गए। हाँ, हाँ। सोचता बहुत देर करोगे खाना क्या है। मैं तो फ्रिज खोल के मौजा कर रहता हूँ कि यार ये क्या क्या मतलब ओके ना। मैंने वो ये बात जबरदस्त। मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा। यस वी आर लाइव नाउ। अच्छा सुनो। तो हमारे पास ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। बिल्कुल। लोग इकट्ठे नहीं हुए भी 5 लोग देख रहे हैं हमें जी। 5 लोग देख रहे हैं। 5 लोगों को सलाम। अब जैसे जैसे लोग बढ़ जाएंगे तो फिर हम कोई जरा स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल शो की शक्ल बनाते हैं। शक्ल बनाते हैं अभी तो। अच्छा, ताबिश भाई किधर है इस वक्त भाई? ताबिश भाई, अच्छा ताबिश का फोन आया था, मैसेज आया था कि मैं 5-15-20 मिनट लेट हो जाऊंगा। वो जॉब पे है। उसकी फ्राइडे के दिन ओके। जो है नौकरी होती है। वो कनाडा में आई थिंक। मुझसे पूछा है मैंने ताबिश से कि वो एग्जैक्टली जो भी काम कर रहा है वो लॉजिस्टिक्स में ही काम करता है ऑब्वियसली। कोई जैसे हम्म। यहाँ वहाँ पर करा था वैसे वहाँ पर भी करा है। लेकिन तो उसकी फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी, फ्राइडे को आई थिंक नहीं पूरा वीक उसको जाना होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सही है सही है सही है। तो उस चक्कर में वो इससे ही मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा जी, लोग आना शुरू हो गए हैं। बिलाल अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे वालेकुम हैं? सलाम। और आप, गुड टू सी यू ब्रो। साथ गुड टू सी यू आल्सो बड़ी। बिलाल बहुत बातें कर रहे हैं। मेरे ताबिज आप पूछ रहे हैं ताबिज भाई का। ताबिज भाई आने वाले में खड़े आ जाएंगे कुछ देर में। डोंट वरी, ही विल कम इन अ बिट। बट हमने आज ताबिश का फर्स्ट मैसेज आया ताबिश भाई का, वो कह रहे हैं कि बस 20 मिनट तक संभाल के रखो। ताबिश भाई हम संभाल के रख रहे हैं, 20 मिनट तक संभाल लेंगे। ताबिज के बीच में आप आ जाओ। जब तक ताबिज आते हैं हम अपना वो अपना हम्म। आपको मुझे सुबह से तंग किया हुआ है। असद भाई आपने तो यहाँ पे पता नहीं वो बैनर वैनर डाल दिया। मैंने कुछ सवाल आपके लिए बनाए थे यार। मैं हर एक से पूछता हूँ, मेरे जितने भी अराउंड क्लोज लोग हैं उन लोगों से मैंने हमेशा कुछ स्टूपिड सवाल हैं जो मैं पूछता रहता हूँ। तो आज मेरे पास चांस है यार, ताबिश भाई भी नहीं है। तो ये है कि मैं आपसे कुछ जो है अनशन सवाल पूछूंगा। अच्छा। अनशन इतने अंट और शंट नहीं है। ये है कि आप मैनेज कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। हाँ। तो बस आप मुझे बताएंगे कि यार कब शुरू करना है, हमने कितने लोग हो गए? 30 लोग हो गए। 30 लोग बहुत है। चलो शुरू करते हैं। ओके क्या हाँ क्या? शुरू करते हैं। अच्छा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बता दूं कि भाई दोपहर से अल्हम्दुलिल्लाह का मुझे ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि असलम भाई मैंने कुछ सवाल लिखे हैं लेकिन बताऊंगा नहीं सवाल क्या है। और वो बताऊंगा नहीं मैं। अच्छा उसमें हाँ। ये है कि मैं समझ गया कि वो हर आईपी के सवाल होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो जिनका रिएक्शन तुम्हें चाहिए होगा कि यार वो बिल्कुल वाले असद भाई। पुस्तक के सवाल तो नहीं करोगे वसीम बदामी टाइप के कि आपको मानी और टीपू में कौन पसंद है? इस तरह के तो नहीं करोगे? अरे यार मतलब ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा सॉरी सॉरी मानी सॉरी। और टीबू में नहीं पूछूंगा मैं। हाँ चलो आगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा। का कर दिया। अब तुम चलो शुरू हो जाओ। अच्छा, मैं मानी और टीबू का नहीं पूछूंगा, बट मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा, आपको आपके अम्मी ज्यादा अच्छी लगती हैं कि अब्बू? भाई भाई देखो बेसिक, बहुत बेसिक असद भाई। बेसिक सब। अच्छा बहुत ही बेसिक से आ गए तो। अच्छा भाई अम्मी हाँ अच्छी हाँ। लगती है। पहली बात है मैं बेटा हूँ और बेटे जो है वो माँ के ज्यादा करीब होते हैं। और मैं तो बहुत ही लाडला इकलौता बेटा हूँ। एक बहन है एक मैं हूँ, मतलब लड़का मैं इकलौता ही। तो वैसे मैं हाँ। बहुत ज्यादा अम्मी का लाडला हूँ और मैं अपनी हर बात मन मानना हूँ। वो बचपन से मैं हूँ बस। तो वो अम्मी ठीक है। की सारी बातें ज्यादा पसंद है। और दूसरा ये कि अम्मा और अब्बा की डिवोर्स जो है ना वो हो गई थी मेरा वॉज ओनली 4 years ओल्ड। मैं 4 साल का था। ओ। तो इन्हीं अब्बा के साथ बहुत कम रहा। कुछ जिंदगी गुजरी अम्मी के साथ। तो जाहिर बात है अम्मी पसंद होंगी क्योंकि अम्मी। अम्मी हाँ हो गई ये तो। ये तो जीत गई। पहले पता होता सवाल आगे पीछे कर लेते यार। अच्छा चले आगे अच्छा। अच्छा असद भाई पता है क्या हुआ, मैं अपने अब्बू से भी सवाल बहुत पूछता था। मैंने ना एक बार हम लोग कहीं खाने की टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमारी दादी भी बैठी हुई थी, अम्मी भी बैठी हुई थी। मैंने अब्बू से पूछ लिया, मैंने कहा अब्बू बात सुने, आपको हमारी अम्मी अच्छी लगती है कि अपनी अम्मी? तो अब्बू ना घबल्ले हो गए ना, ये है बात, उठे यहाँ से, छोड़े आप ये अपनी फिजिक्स की बुक्स लेके आए, केमिस्ट्री की बुक्स ले आए, क्या पागलों से सवाल पूछते रहते हैं। तो अच्छा दादी जो थी ना वो आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, उनको जवाब चाहिए था, वो उनका थोड़ा दिमाग बन गया था। तो ना मुझे कहेंगे चल हट, बैठा है कम वक्त। और ये मैं पहले बता दूं तुम सबको,
बीवियां बहुत मिल जाएंगी मगर माँ नहीं मिलेगी। ये तूने ऐसा सवाल पूछा था कि अब्बा से, कि अब्बा मैं समझ सकता हूँ, ये जब बहू और सास के, ये वो वाली अंदर की वो है मसले, जो अगर तूने उस पे ऐसी जगह पे रख दी तूने उंगली के, वो दोनों को आग लग बिल्कुल। जाएगी। हाँ हाँ, ले ली ले मसला ली दे ली। संभालना तो बेटे को ये है, पड़ता है। हाँ संभालना बेटे। अच्छा मैं संभालना आगे पड़ेगा। अगला अच्छा सवाल। अच्छा असफर भाई, दूसरा बिल्कुल वही वसीम बदामी टाइप के सवाल है, बट लेकिन लोकल है थोड़ा सा। कि ये है कि अगर एक बिल्डिंग पे एक तरफ से ताबिश भाई को फेंका जा रहा है और एक तरफ से मानी को फेंका जा रहा है, आप किसको बचाओगे? मैं बचाने की पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा आप हो यार, आप हो वहां पे। और अगर ये सीन है, आप ये मत कहना कि यार दोनों करीबी हैं तो ये क्लोज है, मैं इसको नहीं कर सकता, यार नहीं यार, ये सब नहीं है असफर भाई। अगर आपने ये किया तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आपको नीचे फेंक देंगे, सही है, और फिर दोबारा वापस ऊपर भी ले आएंगे। तो ये ठीक है, होता रहेगा, आपको किसी एक को बचाना है। रुको रुको, मैं इसका सोच रहा हूँ मैं किसको। देखो आप सोचो, आपका सोचो। मैं मानी को शायद इसलिए नाम ना बचाऊं क्योंकि उसके बचाने वाले अब काफी हैं, तो उसको जरा बचाने की, कोई ना कोई बचा देंगे। नहीं नहीं ताबिश। असफर भाई, वहां बिल्डिंग पे आप ही हो, बिल्डिंग में आप ही हो, और अच्छा कोई और बचाने वाला नहीं है। अच्छा, तो मैं फिर मैं, मेरा ख्याल है कि अ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बिल्डिंग, आप तब मैं आपको बताऊं, आप एक काम कर लो, आप ताबिश भाई को बचा लो। चले आप ही अब कहते मेरी हैं। बात मान लो, मानी बाप, भाई मर गए, उनकी मौत वाकई होगी, वो नीचे गिरे हुए हैं वो। चले फिर ठीक है, आवाज नहीं आ रही। मैं खुल के ताबिश को बचा लेंगे जी, ताबिश को। अच्छा फिर आगे चलते बहुत बहुत से ये आपने अच्छा किया, क्योंकि अगर आप नहीं बचाते, क्योंकि मेरा गेम है, तो मैं ताबिश को फिर ही बचा लेता। हैं। मेरा गेम मेरा गेम मेरी मर्जी है असफर भाई। ठीक है तो ओके। अच्छा, दूसरा असफर, तीसरा सवाल असफर भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है इस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में। दुनिया खत्म हो चुकी है, दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, तबाह बर्बाद भी इतनी एहतियात के साथ हुई है कि सामान सारा मौजूद है, बिल्डिंगें हैं, बैंक्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, सब चीजें अपनी जगह हैं, और आप अकेले हो। अब चूंकि अब आप अकेले हो, और अकेले मर्द को हमेशा एक पार्टनर दिया जाता है, सही है। अब चूंकि नस्ल इंसानी भी आप लोगों को चलानी है इस पर भाई, जाहिर सी बात है, कोई बच्चे बच्चे होंगे तो आगे कोई काम बनेगा ना यार। आई तो एग्री। उसमें यार, आप किन खातून को चूज करेंगे अपने साथ रखने के लिए? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, आप बाहर से कोई स्टफ नहीं मंगा सकते, मतलब आप एक, मैं दीपिका को ले लूंगा, या मैं एंजेलिना जूली जी, चूंकि हमारा मेरा उनके साथ एक बातचीत का है मामला, तो मैं उनको ले लूंगा, नहीं, नो सीन, खत्म। आप जो लोगे यहीं से लोगे, पाकिस्तान से आपको लेना है, और आप लोग कराची में हो, तो आप कौन सी एक खातून हो सकती है जिनके साथ आप जो है ये एक अली, टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, नई जिंदगी? ये इरिटेटिंग सवालात। हेडसन तुम ना कोई आदमी ठीक नहीं हो। अच्छा देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये हाँ, जब दुनिया दुनिया तबाह हो चुकी है और अब ये बात आ गई है नस्लों पे कि भाई अगर मुझे ताबिश आ गए, ताबिश आ गए। अच्छा ताबिश बात यहाँ पहुंच गई है कि दुनिया तबाह हो चुकी है और अब ये बात आ गई है नस्लों पे कि भाई मैं अगर सिनेरियो दे दूं, मैं सिनेरियो दे दूं ताबिश भाई को। ताबिश भाई, यू कंडीशन वही है हमारी, असर वही सवालात चल रहे हैं, हाँ हाँ। और असर भाई फंस चुके हैं मेरे ख्याल में, जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सूरत हाल ये है कि दुनिया तभी तबाह बर्बाद हो चुकी है, तबाह बर्बाद। और सामान तबाह बर्बाद हो चुकी है, इंसान मर चुके हैं, सामान सारा मौजूद है, और अब असफर भाई दुनिया में अकेले हैं, उनको एक पार्टनर चाहिए। ऐसे मौकों पे हमेशा इंसान के साथ एक लेडीज पार्टनर दिया गया है, ताकि वो आगे नस्ल इंसानी चला सके, और पूरा एक निज़ाम जो होता है अंडे बच्चों का, वो रिक्वायर्ड है। तो अच्छा, इसमें दूसरा फिर ये एंगल भी है इसका, कि असफर भाई बाहर से नहीं मंगा सकते। ये नहीं कि अंजलिना जूली को मंगा लिया, दीपिका को ले लिया, चाइना से किसी को मंगा लिया, नहीं, नो वे। असफर भाई को यहीं से अरेंज करना है, कराची से ही अरेंज करना है, कि जिसको बोलेंगे हम जो हैं वो मतलब मैं मैनेज कर दूंगा, मेरा गेम मेरी मर्जी। अच्छा अली, अब ये अब ताबिश आ गए, तो अब हम, अब ये आपका ये लास्ट सवाल है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ ठीक है। नहीं, पहले आप पहुंचे तो सही ना, पहले आप बताएं तो सही ना, औरत कौन सी चाहिए आपको? हाँ तुम भी कर लो, तुम भी अपना कर लो, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा देखो, औरत। और देखो मुझे ना इस वक्त ये दुनिया खत्म हो रही है और नस्ल आगे बढ़ानी है, और ये कोई टेंशन ये वाली बात नहीं है कि आप कोई जो है शौक पूरे करते फिरे वहां पर, अभी ऐसा माहौल नहीं है। असफर भाई ये देखिए, असफर भाई ये हो सकता है, आप सोचो आप अकेले हो, सदियां हैं और आप हो, तन्हाइयां हैं और आप हो, मतलब आपको चाहिए होगा, मैं इसको फील कर सकता हूँ। और नस्ल जो है वो टेस्ट ट्यूब से भी नहीं बढ़ेगी। नहीं है ना, वो हो जाओ, लैब में कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ, डॉक्टर ही नहीं है। अच्छी तरह पता है डॉक्टर ही नहीं मुझे है। नस्ल आगे।
अच्छा वो देखिए, बात ये है कि हमको अकलमंद बच्चे पैदा करने, तो फिर कोई ऐसी खातून होनी चाहिए जिनका दिमाग, दिल और जो है वो सब कुछ जो है वो ठीक हो। तो ऐसा ना हो कि हम शौक में बच्चे ऐसे पैदा कर लें जो बाद में दुनिया खराब कर दे। कोई ऐसी खातून होनी चाहिए जो जो हाँ। जो सही बच्चे पैदा करे। तो मैं अब इसका इंतहाई अच्छा जवाब देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं फिर भी सलमा को ही चूज करूंगा, कि बेटी मेरी माशाल्लाह बहुत अकलमंद और अच्छी है। तो मैं कहूंगा सलमा के साथ ही दोबारा और बच्चे पैदा कर लेते हैं, ताकि अच्छे वाले पैदा हो, क्योंकि वरना बड़े जो मेरी चॉइसेस है उसमें तो बड़े आड़े दर्जे बच्चे पैदा हो। हाँ सही है, यानी आप और सलमा होंगे और इंशाल्लाह ताला दुनिया आगे चलेगी। परफेक्ट हो गया सुबह, ये बहुत अच्छा था। इसके बाद कभी एक और आखिरी सवाल है मेरा। आप पूछ लो जल्दी, कब तक खत्म करो पूछ के, आज तो सारे ही पूछ लो। मैं तो कहता हूँ हाँ मैं पूछ लेता हूँ। वैसे भी अच्छा असद भाई, हाँ अच्छा असद भाई, सीन यार ये है कि दुनिया जो है खत्म थी, तो उसको खत्म ही रखेंगे, कंडीशन यही है। मगर दुनिया के अंदर ना बहुत सारे असफर हैं, सही है। 18 साल का असफर जो है वो जौहर में रहता है, 19 साल का असफर जो है एफबी एरिया में है, कोई शादमान में असफर है। असफर ही असफर हैं दुनिया के अंदर। आप शॉप पे जा रहे हो, आपकी मुलाकात असफर से हो रही है। आप बैंक में जा रहे हो, वहां पे भी असफर है, ठीक है। अब आप मुझे आपसे ये पूछना था कि आप चिलिंग के लिए किस कौन से वाले सही है, आप चिलिंग के लिए कौन से वाले असफर के पास जाओगे? भाई चिलिंग के लिए भाई जाएगा 18 साल वाले अफसर के पास, जवान आदमी के पास, ताकि मेरा वैसे ज्यादातर उठना बैठना भी बहुत यंग लोगों के साथ है, वो दिल भी जो है दिल का बच्चा है। अब किसी बड़े के पास जाएंगे, उसके मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे होते यार, घर के ये मसले हैं, पैसे नहीं है, बिजली का बिल आ गया, अब ऐसे बंदों से निकलना। मतलब आप ही हो इसका भाई, सारे आप ही हो, मतलब अगर मसाइल भी हैं तो वो भी आप ही के, आपको उनका सोल्यूशन भी पता है। यार मैं कहूँगा कि अपने मैं बताऊँ बेस्ट मेरा टाइम जो था ना, वो था व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, और मुझे काम करते हुए 4-5 साल हुए थे। दैट वाज बैक इन 1994 से मैंने काम स्टार्ट किया है, तो 97 98 98 टाइम में जाना चाहूँगा। 98 एज क्या थी? एज क्या थी उस वक्त? मैं था 21 का, मैंने काम स्टार्ट किया, तो लगा दे 94 से 4 साल आगे 21 25 25 साल का 25 साल सही है। 25 ये असफर भाई, 25 वाले जो हैं वो एफबी एरिया में रहते हैं असफर भाई, मैंने जो उनको लोकेशन दी हुई है अपने प्लॉटिंग में। पहुंच जाऊंगा उससे मिलने के लिए रोज। आप पहुंच जाना, अब बस हाँ ये हो जाएगा, ये मैनेजेबल है। वो बड़ा जबरदस्त आदमी था, वो अच्छा था। हाँ 25-26 साल का आदमी। हाँ वो गुड आदमी था। 25 इयर्स वाला असफर भाई जो थे वो कमाल आदमी थे। वो क्रेजी पता है कि बैलेंस था। तो मेरा था उस वक्त, मेरा रूटीन पता है अली, मेरा रूटीन क्या था? मैं दोपहर में उठता था 1 बजे, और मैं 2 बजे पहुंचा था ऑफिस, 2-2:30 बजे आके मिलता था। लेकिन मैं ऑफिस से आता था रात को 11 बजे, शूटिंग खत्म की, खुद ही शूटिंग खत्म की, फिर उसको एडिटिंग की उसकी बैठ के, और फिर वो उस जमाने में एनटीएम होता था, एनटीएम में वो 6 टेप होती थी, खुद ही टीसीएस गए, वो टेपे टीसीएस पे मेल की, और फिर मेल करके बाद 11 बजे घर आए, फिर दोस्तों को फोन किए, फिर 12-1-2 बजे तक 3 बजे उनके साथ बैठे, फिर सोए, फिर 1 बजे उठे। रूटीन थी, लेकिन वो क्रेजी अच्छा टाइम था यार उसको, बिकॉज इतने चैनल्स भी नहीं थे और काम भी हम अनयूजुअल करते थे। असफर भाई बात तो बताएं आप, आपने कहा 2 बजे ऑफिस जा रहे हैं, 11 बजे वापस आ रहे हैं, ये टोटल 9 घंटे बनते हैं, इसमें तो कोई अचीवमेंट नजर नहीं आ रही। हम जैसे नौकरी पेशा लोग सुबह 7-7 बजे जा रहे हैं, तब भी 11 बजे आ रहे हैं यार। आप हमदर्दी के वोट नहीं लो अभी। हमदर्दी के वोट नहीं करनी ना, वो असल में काम क्रिएटिव था ना, तो उसमें वो हर चीज जो चीज 2 घंटे में होती है वो 6 घंटे में करते थे ना, क्रिएटिव थे ना। अच्छा अब ये है कि आप क्रिएटिव हैं, आप पहुंच गए, आप अपने पास पहुंच गए, ठीक है। क्या आप वो वाला असफर जो क्रिएटिव असफर है उसके पास आप पहुंचे हैं, क्या वो आपको काम देगा? बेशुमार काम देगा वो टाइम होता है कि अगर कोई 3 बजे बोलता था कि यार वो शूटिंग करनी है, तो भाई जिस भी कंडीशन में था बोलो चलो भाई रेडी शूटिंग के लिए, तो बस एवर रेडी था कि चले शूटिंग करनी है, क्या वहीं सोच लेंगे क्या बनाना है, चलो वहां चलो, बस कैमरा 2 बजे हाथ में कुछ करो। और जब सबसेट वाला असफर कितने साल के थे? उस वक्त मैं था 27 तो 2001 में आया ना, तो लगा ले आगे 29 का होगा, 28 का होगा। उससे मिलने नहीं जाएंगे आप? नहीं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो मैं पहली बार केडीएम में हिट हो चुका था ना, पीक आ चुका था, मशहूर हो गया था, तो शोहरत से पहले वाला टाइम चाहिए। वो नहीं, शोहरत के बाद तो आपका माइंडसेट बदल जाता है ना, फिर तो आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, वो यही से फंस जाते हैं आप।
वो तो क्रेजी टाइम होता है जब आप मशहूर नहीं होते, तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने साथ। अच्छा, इससे पहले के मजीद सवाल पूछे, कई लोग जो है वो बीच में पूछे जा रहे हैं फेसबुक पे क्यों नहीं है, फेसबुक पे क्यों नहीं है। तो यार हम क्या पैसा नहीं कमाएं क्या भाई? हम यूट्यूब पर इसलिए हैं क्योंकि फेसबुक पैसा ही नहीं दे रहा, हम मांग भी रहे हैं, बोला चल भाई चल निकल, लाइक से काम चला ले। लाइक से एक आधा किलो आटा नहीं आ रहा यार। मैं लेकर भी गया भाई, मैं लेकर गया। ताबिश अभी तो यूट्यूब भी यही कह रहा है कि भाई चल निकल, कौन से पैसे आ रहे हैं। ताबिश ऊपर होके बैठना, तेरे मुंह पे ओएस की पट्टी आ रही है। हाँ, अभी तो फी सबिलिल्लाह है, चाहे वो फेसबुक पे है या वो कहीं पे भी है अभी तो फिलहाल। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि ये असफर भाई, आप तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं यार, आपको पता है कि मीडिया के लोग जो हैं वो कैसे आते हैं और कैसे हो जाते हैं, इन द सेंस के अब जैसे महविश हयात आइन, सही है, महविश हयात आइन, तो किसी भी घर की बीवी ने कोई इसका टेंशन नहीं ली कि यार चलो लड़की आती रहती है मीडिया में लड़कियां, मगर देखते ही देखते महविश हयात जो है वो लड़कों की जान बन गई और बीवियों की जो है परेशानी बन गई। ठीक है, अब जब भी मैं अपनी बीवी से कहता हूँ महविश हयात अच्छी लगती है, वो कहती है यार उसने तो इतना कुछ कराया हुआ है। तो ये बताएं कि ये क्या सेटअप है क्या अली भाई? यार इस पे मेरा सवाल भी है यार, इसी पे बात चल रही थी, एक्चुअली बहुत लंबी डिस्कशन है ये। क्या सभी गोरा करने वाले इंजेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ये है सच है? लोग कहते हैं फहद मुस्तफा ने इंजेक्शन लगा के अपने आप को गोरा किया हुआ है, कोई प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, बॉडी एनहेंसमेंट के ऊपर काम चल रहा है, यार ये सब होता है वाकई में या हम गरीब हैं? नहीं यार, क्यों नहीं। देखो इनको तो मैं कहता हूँ टी वालों को तो माफी है, इनको तो करना भी चाहिए। इनका तो काम ही शक्ल में चलता है भाई। शक्ल थोड़ी बहुत हुलिया होगा तो आप कुछ अपना नाम बनाएंगे, बिकॉज ये टेलीविजन की डिमांड या फिल्म की डिमांड ही हो गई है कि आप अच्छे तो लगे, पहले अच्छे लगेंगे फिर देखेंगे। पहले होता था कि आप एक्टिंग तो करें, पहले होता था ना कि एक्टिंग करें, अब होता है अच्छे लगे आप, एक्टिंग हम करवा लेंगे। फिर करना क्या आपने, वही तो बोलना है कि अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, अम्मी मैं शादी करूंगी, यही है ना, और क्या है। उसके अलावा तो कोई ड्राइवर में कुछ नई चीज तो नहीं पैदा हो रही, तो उनको पता है एक्टिंग हम करवा देंगे, आप शक्ल तो अच्छी कर लें। तो जो भी उसमें मुंह में खुर्पियां चलवाएं, जो भी करना है करें, मुंह सही करेंगे। परफेक्ट है, यानी कि आपके पास पैसे होने चाहिए, सब हो सकता है। अब मैं किम कार्डेशियन की तरह आपका पीछे से आपके बट्स भी बाहर आ जाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक जगह जगह प्लास्टिक लगवा के आप बदल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी मैं बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान में 90% खवातीन और 50% मर्द, इन्होंने अपने मुंह पे कुछ ना कुछ करवाया हुआ है, प्लास्टिक लगवाया हुआ है। मर्द तो है ही ना, मर्द तो इतने कम है बेचारे, वही रिपीट होते रहते हैं, रोटेशन में चल रहे हैं ना, वो तो शिफ्टों की तरह। औरतें नहीं आ रही है, मर्द तो भी है, अभी भी हीरो आ रहे हैं। तो वो जो हीरो आ रहे हैं सबने कभी ना कभी बंदियों ने सबने कुछ, क्योंकि वो एज भी निकल रही है, फिर वो दिखाना भी है, शक्ल भी सही करनी है, तो सबने किसी ने लंबा करवाया हुआ है, किसी ने यूं, किसी ने सबने कुछ ना कुछ करवाया। भाई मुझे तो अक्सर भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि आज से 1000 साल बाद जब ये दुनिया में हम लोग नहीं होंगे और कोई दूसरी कौम होगी, वो हमारे फॉसिल्स मिलेंगे उन्हें, तो ये जो प्लास्टिक है ये तो बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है। अब क्या लगेगा, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे कि भाई पिछले जमाने के लोग सिर्फ एक नाक थे, एक नाक पड़ी हुई प्लास्टिक की, एक जॉ पड़ा हुआ प्लास्टिक का, कुछ और सोचें और ऑर्गन्स बोल रहे हैं, वो और ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो मिलेंगे ना ऑर्गन्स, वो बोलेंगे पूरा एनहेंसमेंट होती है ना, प्लास्टिक की था ना, दो कूले रखे हुए मिल जाएंगे कभी खोदी तो प्लास्टिक के। तो बोन्स भी नहीं होती बायोडिग्रेडेबल, तो बोन्स भी नहीं है, वो भी नहीं जाती, वो फ्लैश रह जाता है और सारा कुछ रह जाता है, मसल, लेकिन बोन्स भी रह जाती हैं, दांत रह जाते हैं, नहीं दांत रह जाते हैं, बाल। हाँ बिल्कुल, साइंसी बात कर दूं, बाल दांत इन सब की ना एक एज है, उस एज के बाद 100 साल बाद 200 साल बाद ये गायब हो जाती है। प्लास्टिक की है 3000 साल। कितनी था भाई? 3000 4000 साल अली भाई, वो खत्म ही नहीं हो रहा ना। जब बोन्स भी खत्म होगी ना, बोन्स भी मट्टी बन, तो फिर उसके बाद करेंगे वो, लेकिन प्लास्टिक रहेगा, तो प्लास्टिक जो है वो कहेंगे ये लोग थे यही प्लास्टिक के में खा रहे, ये एलियन हमें समझेंगे वो लोग। ये मेहताब का सवाल अच्छा है। कास्टिंग काउच होता भाई, कास्टिंग काउच तोरा होता नहीं होता। मतलब कास्टिंग काउच पता है कहाँ होता है? बैंकों में होता है कास्टिंग काउच, पीआर कंपनीज में होता है कास्टिंग काउच, होटल की जॉब्स में होता है कास्टिंग काउच, मीडिया में होता है कास्टिंग काउच, हर प्रोफेशन में होता है बेटा। अगर लड़की थोड़ी सी टेढ़ी मिल जाती है तो कौन है जो फायदा नहीं उठाएगा?
तो वो कास्टिंग काउच होता है, मजबूरी का नाम शुक्रिया, और बस ये होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच के बगैर काम ही नहीं मिलता, बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मिलता है काम, स्टैंड अप कॉमेडी का काम मिलता है कास्टिंग काउच के बगैर? औरतों को तो मिल ही जाता है, औरतों की बात है। अरे नहीं मिलता, मैंने सुना है यार असद भाई, मैंने सुना है मॉडल बनने के लिए भी जाना पड़ता है तारिक अमीन के पास यार, सुना है मैंने ऐसा, बाल कटवाने। और ये बॉयज के लिए सुना था अपना असद भाई कि बॉयज को जाना पड़ता है तारिक अमीन के पास यार, ये सच है क्या? यार बताओ, इसमें सच ये है कि जब लड़के बहुत बेचारे, भाई कुछ ना कुछ तो जिंदगी में बनना है, और किसी ना किसी 21-22 साल की उम्र में ख्वाहिश होती है कुछ बन जाए, बस मशहूर हो जाऊं, शाहरुख खान बन जाऊं। लड़कियां गिरे, वो मोहल्ले की बैल्कनी में आती है, सविता, वो तो देखे, वेव तो करे, वो तो देख ही रही है। तो वो यहाँ तो पाकिस्तान कराची में तो ये आ रहा है ना कि बॉलिंग करा रहे नीचे नाइट मैच में, तब भी वसीम अकरम चल रहे हैं ताकि कोई देख ले, मतलब बहुत चक्कर है ना। तो उस शोहरत के पीछे लड़के जो है वो कुछ भी कर जाते हैं। अब वो तारिक अमीन के साथ बाल कटवाने पड़े या किसी और के साथ देखना पड़े, वो फिर एक बंदे की अपनी चॉइस पे है, क्योंकि हर तरह का मिल जाएगा आपको हर प्रोफेशन में, तो हर बंदा जो है वो अपने अपने शौक कर देता है। तो अक्सर भाई ये जो नाइट मैच में बच्चियों को इम्प्रेस करने वाली गेम होती है ना, ये इसमें मैं बड़ा जलील हुआ हूँ, बहुत जलील हुआ हूँ मैं, बहुत जलील। आप आ गई बैल्कनी में, आ गई, अब आपको पता है एक्स्ट्रा पेस के साथ बॉलिंग करानी है अब आपको, या अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप तो टंग की आवाज ही आनी है फिर तो, क्योंकि आपको का सीमा है। हाँ नहीं छक्का, अब जब आपको पता है आप करना क्यों से यूं करके ना, टेढ़ा देख भी रहे हो कि बच्ची देख रही है कि नहीं देख रही, यूं करके आप देख भी रहे हो। उस पे ये होता है। अच्छा मैं क्योंकि फास्ट बॉलर था तो मैं लंबा रनअप और लंबा कर लिया करता था जब तक पहुंचे में। हाँ, अब मैं जब तक रनअप पे पहुंचा ना, उनके अब्बा आ गए। ये शाह फैसल में हुआ था, ये शाह फैसल की एक तंग गली के बीच का एक वाकया है। शाह फैसल में कौन सी लड़की आ गई यार? ताबिश भाई यही तो मसला है, यही तो अलमिया था इस पूरे किस्से का कि शाह फैसल के अंदर कोई आ गई थी। यही तो कयामत है, यही तो कयामत है भाई। अब तो लोग जमा हो गए, कोई 84 भरने शो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर भाई, क्या अभी तक हम क्या कर रहे थे मतलब? अच्छा मैंने कहा वो टॉपिक बात है भाई, टॉपिक जो है हमारा। अच्छा बाय द वे, फर्स्ट टाइम आया ना इसमें, आया ना फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे, बहुत है तो इसलिए आए, तो इसलिए आवाम आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हाँ तो आवाम कम आ रही है। 85 है, नॉर्मली हमारे पास 300-400 लोग उस वक्त होते हैं, लेकिन कोई नहीं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया वाली सिचुएशन है। हाँ सर भाई, अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़े, हाँ आप इस हद तक आ जाए, हाँ, आप कौन सा ऑब्जेक्ट अपना ठीक करवाओगे या खराब करवाओगे, क्या करोगे आप? यार मैंने प्लास्टिक डलवाना है, मैंने 2-3 चीजें करानी है, बड़ा आर्टिस्ट बन के, मेरी ख्वाहिशात है। एक तो मैं पहली तो मैं अग्री करना चाहूंगा कि भाई मैं लोगों को बोलता रहता हूँ 1 कूला 2 कूला, मैं खुद भी अपने कूले थोड़े बड़े कराना चाहूंगा। सही है। और दूसरी चीज जो मैं सही, अपने दांत, मेरा 2 सामने के दांत टेढ़े हैं, वो सीधे कराने। ये वाला कभी कंप्लेन आई राबिश भाई दांतों की कंप्लेन आई है, 2-3 बार आई है अली भाई, दांतों की कंप्लेन आई है मुझे, इसीलिए ठीक कराने। और अपनी आंखें जो हैं वो मैंने बड़ी करानी है। बड़ी करवानी है? हाँ असर भाई, आंखें मेरी ऐसा लगता है किसी ने मतलब ऐसी स्किन थी, चीरा मारा हुआ, बहुत छोटी आंखें मेरी। अच्छा, बहुत छोटी। सही है ताबिश भाई, यार अभी अच्छी आ रही है, मैं खुद भी हैरान हूँ। अच्छा मैंने वो देखा, वो सिलिकॉन की थैलियां होती हैं, वो बेसिकली एक बैग होता है। हाँ। वो आपके वो मसल्स के बीच में वो कट लगा के उनके बीच में वो रख देते हैं वो बैग। मुझे डर लगता है अगर किसी दिन सुधार हो गया उस सिलिकॉन की थैली के अंदर, वो सारा पानी निकल गया। ऐसा भी होता है, लोगों के मुंह भी टेढ़े होते हैं भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, काफी कुछ भंड होते हैं, मतलब वो नहीं देखे प्लास्टिक सर्जरी गॉन रॉन्ग वाले जो नहीं होते, बल्कि मैं दिखाता हूँ ना भाई। देखिए मेरा इस पे टेक ही है प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर जो इंसान को चाहिए होती है। एक पावर होती है पैसे में, पैसे से बड़ी पावर मिलती है। फिर एक होता है बहुत सारे मजमे को कंट्रोल करने की पावर, जैसे अल्ताफ भाई थे, या बड़े सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, या बड़े बड़े लीडर्स निकले हैं पास में। फिर एक होती है की पावर, यही बड़ी पावर होती है, खूबसूरती की पावर। ये देखे ना, किम कार्दाशियन के पास ऐसा क्या है, कौन सा टैलेंट वो बेच रही है, सिवाय वो अपनी शक्ल के, वो क्या, या बॉडी के अलावा वो क्या बेच रही है ऐसा जो उसने अपना गेम, उसके अपना मेकअप का उसने सामान बना लिया, 100 चीजें कर ली, बड़े अंपायर खड़ी कर दी, उसने बड़ा कुछ कर लिया यार। तो एक हुस्न की भी पावर होती है, तो इस पावर के पीछे बहुत लोग भागते हैं, तो इससे लोग करवाते हैं ये प्लास्टिक सर्जरी। ब्यूटी का एक बड़ा गेम है। मैं जितना पैसा किम कार्दाशियन ने लगाया है अपनी बॉडी पे, अली भाई लगा लें, अली भाई मिलने लगेंगे कतरीना कैफ से यार।
यही तो अली भी आपके आने से पहले कहता है कि आपको पैसा होना चाहिए भाई, आपका तो। हाँ, हम बदसूरत नहीं है, हम सिर्फ गरीब हैं। बदसूरत कोई नहीं रहा दुनिया में। हाँ, ये बेकार की बातें नहीं, असल में मसला ये असफर भाई, पैसा हो और काफी दिनों तक आपके पास पैसा रहे फिर आपको जाना चाहिए। अगर आती आपने करवा ली ना, फिर बंदा नर्वस रहता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कोई गरीब मेरे जैसा आदमी को महंगी चीज ले ले। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं इंग्लिश बूट हाउस गया असफर भाई, मैं अच्छा खासा नौकरी पेशा आदमी था, तो सैटरडे का दिन था और मुझे जूता लेना था, तो मैं ऐसी नाइट सूट का पजामा ऐसी शर्ट वर्ट डाल के इंग्लिश बूट हाउस जूता लेने चला गया। तो मैं जूते देख रहा था, कुछ जूते जो थे ना वो एक अलग अलमारी में पड़े हुए थे और उनके साथ उनके नाम गोल्डन से उस पे लिखे हुए थे, टैग पे वो लगा हुआ था उनके साथ। महंगा था। तो मैंने वो सेल्समैन को बोला, यार मैंने कहा ये वाला जूता निकालो, तो उसने मुझे देखा और कहने लगा नहीं सर छोड़ दें, बहुत महंगा है। अब मेरे को भाई तन बदन में आग लग गई, बदन में आग लग गई यार। मैं तो गया उनके मैनेजर के पास, तो यही लूंगा। हाँ नहीं, मैनेजर के पास गया, मैंने कहा यार आपके सेल्समैन को तमीज नहीं है, मैं उससे बोला हूँ जूता दिखा, कह रहा है बहुत महंगा है आप रहने दो। तो वो उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने, तो ठीक तो कह रहा है भाई, महंगा है यार वो। तो अब मैंने बेगम को फोन किया, मैंने कहा यार इस सिचुएशन में आ गया हूं मैं, जूता महंगा है और अब मुझे लेना होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। तो हिराने का तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुम्हें इंग्लिश बूट हाउस वालों से रिश्ता पक्का करना है तो ठीक है ले लो, नहीं लेना तो कट के आ जाओ, कल इसको भी याद नहीं रहेगा। तो मैं वो कट के आ गया, लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यार आपकी ड्रेसिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, शक्ल वगैरह बहुत मैटर करती है। तो याद है एक बार हम लोग मोबाइल खरीदने के लिए गए थे, तो दुकान वाले ने हमें डिफेंस के लौंडे समझ के जो कीमतें बताना शुरू कर दी थी, तो उसको हमने ये यकीन दिलाया था कसमें खा के हम मलिर से आए। हाँ, अली ने फिर छालियां निकाली छालियां मावे कुट के खा के दिखाए उसको, आगे पीछे 3-4 आइटम करके दिखाए, उसको यकीन आया, फिर उसने कुछ 4-5 हजार रुपए का वेरिएंस हमें दिया। तो वो जो मलिर को तुमने बताया, मलिर कैंट नहीं बोला तुमने, वरना तुम लोगों को नहीं, मलिर 15 की ही बात की हम दोनों ने, हम वहीं थे, मलिर कैंट तो बिल्कुल भी नहीं आए। तो ये अच्छा है। अच्छा भाई, लोग कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बोले लोग? ये कह रहे असफर भाई लेकिन वो बात नहीं आती जैसे आप जवानी में होते हैं, चाहे आप कुछ भी लगवा लो, क्या खाला है। नहीं यार, ये बात सही नहीं है। फिटनेस लैब बाय इब्राहिम, ये मसला नहीं है, बताता हूँ। फिटनेस लैब बाय इब्राहिम ने बनाया हुआ है, जहाँ से मशहूर क्या कह रहे हैं, अब तो उधार मांगे तो आप छोड़े ना इसको, ये तो आ गया। जहाँ से मशहूर जो है ना ताबिश भाई, उनके ऊपर आना है बात। ये फिटनेस लैब वाले इब्राहिम कह रहे थे कि भाई ये शक्ल जो है वो जो बात आपकी होती है वो नहीं होती। नहीं यार, प्लास्टिक सर्जरी हैज रियली इंप्रूव्ड, बहुत सारी चीजें जो है वो कमाल हो गई है। हमसे ज्यादा एक कमीना मुल्क है और वो है साउथ कोरिया। वो हुस्न परस्त कौम है शदीद। अगर आप बदसूरत है वो बात ही नहीं करते आपसे, बदतमीजी करना शुरू करते हैं लोग आपसे। बताया वहाँ पर ये सीन है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जब एक बार तो वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, पास वो पड़ी हुई है यार, पिक्चर्स पड़ी हुई है आपकी असफर भाई, आपकी सर्जरी से पहले वाली, मेरी थोड़ी आप मुझे दिखाएं, मैं देखूंगा। अली भाई मैंने तो बताना है, मैंने आज कुछ किस्से सुनाने, जल्दी अच्छे किस्से। अरे तभी जी बहुत टाइम है, 12:30 हुए। जहाँ से मशहूर तो हटा असफर भाई, तो बदल गई बंदी पूरी यार। तभी आ रहा है, नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बंदी बदल। असफर भाई ये बैनर भी हटा देता हूँ मैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्लो। हम गरीब हैं, कल पे हम लोग बहुत गरीब हैं, हम नहीं करवा सकते। हाँ अच्छा, ये देखिए, चेक तो करें वो बंदी का, ये बंदी वही है कि नहीं, तो लग रहा है तो अलग अलग खुदाई कसम लगी ना वो बंदी। असफर भाई हाँ, कोई दूसरे मटेरियल में दिखाई लड़की, बदल गई है ना, दूसरे मटेरियल में दिखाई लड़की। मैं दिखाता हूँ, ये अभी दिखाता हूँ, ये चेक करेंगे वाली, ये आइटम चेक करेंगे। ये पहले भी सही लग रही है, बिफोर में भी सही लग रही है। अली भाई तो बिफोर में भी, अली भाई के लिए तो बिफोर वाली भी ठीक है। अरे बहुत सारे लोगों के लिए ठीक होगी यार। अच्छा, बंदों बिला वजह पैसे जाया कर दिए यार, बंदों भी काम करता है ये देखें यार, ये गलत किया इस बॉय ने। इसने अली भाई आप देख रहे हो, इसने अपना ये बॉय बगैर बिफोर, थोड़ा मुंह लंबा है इसका, मुंह थोड़ा सा पहले ये इरफान खान से ये उस पे चला गया, जिन्हें तभी इसने अपनी नाक
नाक पे भी काम करवाया। वो जोकर वाली ये जोकर वाली लाइन का बड़ा गेम है ताबिश भाई, मुझे अब समझ में आ रही है कि जॉ लाइन, वो शिट, ये क्या हो गया? भैंस यार, ओह शिट। और फिर अच्छा मैं ये देखे ना, ये हुस्न परस्त लोग हैं, स्टॉप शेयरिंग। ये हुस्न परस्त कौम है हमारी तरह, और ये वाली कौम है कि इनको ना वो वाला मसला है कि भाई अगर आप खूबसूरत नहीं है तो फिर आप जाएं घर से। तो ये साउथ कोरिया में तो कमाल है, ये तो हर लोग करवा रहे हैं, और काफी तकलीफदेह अमल है ये, काट कूट कर करा, पता नहीं छिलवा विलवा के, पता नहीं। तभी भी आपने नोट किया कि चपटे जो होते हैं, मतलब आप देखें तो इनकी हर चीज बड़ी घनौनी होती है। अब मुझे बोलना पड़ रहा है, मगर पॉर्न के अंदर भी जो एशियन कैटेगरी होती है वो एक बड़ी, उसका एक यूनिक मकाम है। कोई बॉयज अगर आपस में कोई डिस्कशन हो रही हो, लोग बोले हम मतलब मैं एशियन की तरफ थोड़ा सा एक रुझान रखता हूँ, तो आपको पता चल जाता है कि यार हम किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अली भाई, जुबैर ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है भाई ने। लिखा है कि सर्जरी कराने के बाद मुंह ऐसा ही रहता है या थोड़े दिनों बाद पुराना मुंह हो जाता है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, ऐसा ना हो यार। मैं वापस वो वाला होता भी नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा। तभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला था ना एक, कि ये दिल में अपने आप को क्या वाकई गोरा समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ सर भाई, ये बताओ जो ये सर्जरी कराते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मतलब मैंने सर्जरी कराई और मैं कुछ और बन गया, मतलब या मैंने नाक सीधी करा ली, पतली करा ली, पकौड़े जैसी नाक साइड करा ली, तो क्या मेरे दिल में जो कॉम्प्लेक्स है अपनी नाक के बारे में वो वैसे ही रहेगा या वो कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा? यार मैंने देखा है, मैंने मुझे एक्सपीरियंस खुद तो मैंने नहीं करवाया कुछ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ मेरे जानने वालों ने करवाया, मीडिया के लोग हैं उन्होंने करवाया। मैंने उनके कॉन्फिडेंस को छत फाड़ते हुए बाहर निकलते हुए देखा है। वो बिल्कुल इंसान का माइंडसेट ही बदल जाता है। वो नहीं होता जैसे आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आते हैं तो एक छोटा माइंडसेट बदलता है आपका। बिल्कुल समझ लें, मोटरसाइकिल से आप चले गए मर्सिडीज पे, आपका नाक कॉम्प्लेक्स था, अब आप हर कमरे में घुस रहे हैं, ऐसे घुस रहे हैं इस कमरे में खाली आप ही आप हैं। मतलब एक बड़ा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई जाती है भाई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था यार, लोग वो एशियन कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे हैं। अली भाई आप वापस आ जाओ। मेरे ख्याल से अरसलान के ऊपर किसी ने हाथ रखा हुआ था, उसको कह रहा है अभी तो मगा तो हटा क्यों। अली भाई हाँ, तो एशियन कैटेगरी में क्या होता है? मैंने एशियन कैटेगरी में, अली भाई अरे ताबिया नन्हे मत बने यार, ये क्या बात हुई कि क्या होता है यार, ये क्या? मैं उसके अंदर खास बात क्या पॉइंट आउट करना चाह रहे हो वो बताओ ना यार। वो कह रहा है उनके वो सबको पता है, वो सबको पता है कि उसके अंदर खास बात क्या है। हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो एशियन ये जो है इनके साथ ऐसे क्यों मसले हैं, ये इतने इंटेंस क्यों होते हैं, इतने शदीद क्यों होते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब लेकिन हर कौम अली शदीदी होती है। वैसे देखा है तो शीदी भी कम नहीं है, उनकी भी बहुत सी चीजें जो शदीद है। उसके बाद अरबे देख लें, वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी है अपने किसी हिसाब में। फिर आप देख लें ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये भी किसी तरीके से क्रेजी है। फिर आप उनको चाइनीज से आप बोल ही रहे, चाइनीज चपटे तो हैं क्रेजी काफी यार। हर अमेरिकन अपने तौर पे, हर गोरा अपने तरीके से पागल है। सब कहीं ना कहीं आके टेढ़े मेढ़े हैं कुछ। हाँ, चपटों का ये है कि जो वो चीजें आम लोग करते हैं वो नहीं करते। चुपकलियां खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका पता नहीं क्या हिसाब किताब, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। तो वो कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का चक्कर है कुछ। ये देखें एक किसी ने बोला, मुनीब तारिक बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। एशियन कैटेगरी इज इक्वल टू टू लाउड। म्यूट पर भी कान में दर्द हो जाए, म्यूट पर भी कान में दर्द हो जाए। मैंने आपको क्या कहा था, सबको सब पता है कि क्या हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। नहीं, असल में बात होगी शिद्दत की। मेरे ख्याल से अली भाई मैं इस टॉपिक को बदलना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल आपसे। क्या आप अपनी अम्मी को ज्यादा पसंद करते हैं या अब्बू को? नहीं 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 नहीं, ये सवाल भाई मेरा है, ये मेरा पक्का मेरा सवाल है, ठीक है? तो ये कुछ और ही नहीं। तो आप पूछो ना, ये सवाल मैं हिंट दे रहा हूँ, ये सवाल पूछो। अरे ताबिश भाई, आपका तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे कंफर्म मालूम है, बट मैं फिर भी पूछूंगा आपसे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपको कौन में क्या पसंद, मैं आपसे पूछूंगा आपको एक बिल्डिंग से अगर एक तरफ से मुझे फेंका जा रहा हो और एक तरफ से असफर भाई को फेंका जा रहा हो, हाँ, आप किसको बचाओगे? अली भाई मैं महफिली आदमी हूँ, मैं आप दोनों के साथ लटक जाऊंगा। मैं बोलूंगा बाहर में कि हम तीनों लटक के नहीं भाई, हेलो एक मिनट, ये नहीं, अभी ये सब नहीं हो रहा कि मतलब कि मैं अभी क्यों यार, सिनेरियो मेरा यार। तो आप एक बार सिनेरियो बता के खत्म कर दो ताकि आपका फ्लोटिंग सिनेरियो होता है ना, मैं बताता हूँ फिर आप कोई कंडीशन लगा देते हो।
ये तो होगा ताबिश भाई। नहीं नहीं, अब देखिए इसमें सीन ये है, होगा नहीं। एक बिल्डिंग पे एक तरफ मैं खड़ा हूँ, एक तरफ खड़े हैं असफर भाई। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने इनसे पूछा था असफर भाई से कि एक तरफ से मानी को फेंका जा रहा हो और एक तरफ से ताबिश भाई को फेंका जा रहा हो, हाँ तो मैंने इन्होंने आपको ताबिश भाई आपको बचा लिया, मुझे आपने मानी बचा भाई लिया। के नीचे। हाँ। मैं और मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि मैं टेक्निकल साइंसी बुनियादों पे जो है वो असफर भाई को बचा लूंगा, क्योंकि अली भाई का अभी वजन आजकल हल्का हुआ है, वो गिरेंगे भी तो यूं 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 करके आराम से नीचे आ जाएंगे। मैं इंजीनियर ताबिश आदमी, भाई, मैं यूं ताबिश भाई यूं यूं यूं। ये यार, ये क्या है यार, ये क्या है यार, ये क्या है ताबिश भाई, क्या नहीं बदतमीजी मारूंगा। है अरे यार ये। तुम हाफिज आदमी हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का तवक्कल है, तुम्हें पता है कि तुम गिरोगे, बच नहीं जाओ। नहीं, अबे अल्लाह पाक दुनिया को असबाब के साथ चलाया ताबिश भाई, नीचे गिरेंगे, फ्रैक्चर हो गया, कमर नहीं, की हड्डी टूट गई, कुछ हो गया। असफर भाई देखो बात सुनो, तुम असफर भाई, वो कहना चाहूंगा, वो गुनेगार है, वो तो फंड नहीं गिर से, उनको तो बचाने भी नहीं आएगा। असफर भाई का क्या ये मसला ये गलत है, है? असफर भाई का मसला ये, वो मीडिया के आदमी हैं, उनके ऊपर वैसी गुनाह का बोझ काफी लदा हुआ है, मजबूर है इस मामले में, मेरे को उनको बचाना होगा। यार हम पे भी गुनाह मेरे पास भी है ताबिश भाई, मतलब बहुत इंटेंस हैं, कुछ तो डिस्कस भी नहीं हो सकते। तो आप दो अपना गुनाह, तो मुकाबला हो जाए, आप लोग अपने अपने गुनाह दो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 असफर भाई, लाइव है। कल भी मैं एक भंड कर चुका हूँ लाइव के ऊपर। मैंने एक पता नहीं कोई रैंडम खातून को फिरदौस आशिक अवान की जवानी बोल दिया, मसला हो गया, अल्लाह माफ करेगा, आप दोबारा सुन रही हैं, आई एम रियली सॉरी। अली भाई ये नहीं, खवातीन के ऊपर इस तरह की जुमलेबाजी नहीं क्या चाहिए। मैं क्या उन्होंने मुझे भी कहा था, उन्होंने मुझे कहा था, मैं पता नहीं नजम सेठी का कहत ज़दा वर्जन लग रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा था। चलो चलो, तो तुमने उसके उसके उस पे कहा। हाँ, मैंने कहा आप भी फिरदौस आशिक अवान की जवानी लग दी है, तो वो बस फिर कहानी वहां ऑफ होगी थोड़ी सी, आई एम रियली सॉरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। असर भाई सवाल मैं आपसे पूछूं, देखो सवाल से मुझे याद आया, अम्मी पता नहीं देख रही है नहीं देख रही है आज, मैंने सोचा हुआ था कि अम्मी की ना एक हमारी अम्मी की आदत है, वो मैंने डिस्कस करनी है। हाँ वो हाँ ये हाँ है कि यार, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों की ऐसी अम्मियां होंगी जिनकी अम्मियों की खास आदत होती है ये, आप अम्मी से पूछें कि किसी की एज पूछें, हाँ, जैसे हाँ, मैंने हाँ अपनी अम्मी से अपनी कजन की, अम्मी आयशा की एज क्या होगी, हाँ। तो अम्मी आपको कभी नंबर नहीं देंगी, नंबर नहीं, हमेशा एक स्टेटमेंट देंगी, जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आते थर्ड फोर्थ क्लास में, वो वैसी देंगी, बेटा आयशा जो है वो जैन से 2 साल बड़ी है। अब आपने कागज पे इक्वेशन लिख दी, आयशा इज इक्वल टू जैन प्लस 2, इक्वेशन मिल गई। ठीक। बल है, अब आपने अम्मी से पूछा अम्मी जैन कितने साल का है, तो अम्मी हाँ। बोलेंगी बेटा जैन जो है वो रबिया से 1.5 साल छोटा है। तो आपने एक और इक्वेशन बना ली, z इज इक्वल टू रबिया माइनस 1.5। अब आपके पास इक्वेशन 2 हैं मगर अननोन वेरिएबल 3 है, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। फिर आप अम्मी से पूछेंगे कि यार कोई एक वेरिएबल बता दे, रबिया कब पैदा हुई, तो अम्मी कहेंगी भाई रबिया जो है वो समझ लो हारून की शादी के दिन थे, तो रबिया गोद में थी। अब अम्मी फौरन आपको मैथ से निकाल के यार ताबिश भाई, हिस्ट्री में ले गई। भाई कोई सिंपल, जब तक आप वो इक्वेशन सॉल्व, आयशा की उम्र थी क्या? अरे मुझे आयशा की उम्र बताया ना, जैन प्लस 2 है। अरे ताबिश भाई तो पता ही नहीं चल पा रहा ना, जैन आ गई, फिर उमर आ गया, आयशा आ गई, इतने लोग आ गए यार। चलो यही तो प्रॉब्लम है, ये अम्मियाओं से डेट नहीं पूछो, ये कभी आपको नंबर नहीं दे सकती, या तो वो आपको बताएंगी कि अभी 50 की नहीं हुई है, एक रेंज दे देंगी, अभी 50 की नहीं हुई है, हाँ। है? एक और भी तो होता है इनका कि अब अब्बा के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे हो तो अब्बू का रास्ता कितना रह गया, हाँ, बस पहुंचने वाले हैं, बस बस 15 मिनट 20 मिनट। हम लोग की लॉन्ग ट्रैवलिंग बहुत करते थे, पिंडी से लाहौर, लाहौर से गुजरात, गुजरात वाला। अरे भाई वो अब्बू के 15 मिनट खत्म नहीं, बस आ गया, सिटी आ गया, 15 मिनट हो गए। अब वो 15 मिनट हो गए नहीं दे रहे, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, 5 और ऐड कर लो, 5 और ऐड कर लो, फिर आखिर पूछते थे कितने हो गए, हमेशा गलत निकलता था कि 45 हुए कि 50 हुए। अली भाई वो तो बताओ जो आपने अपने अब्बू से पूछा था। क्या? वो मैंने बताया अशफाक भाई को कि अब्बू से मैंने पूछा, आज पता चल गया आयशा इज इक्वल टू 25, आयशा इज इक्वल टू 25, आज पता चल गया एक वेरिएबल। थैंक यू आयशा। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और जैन की एज और रबिया की एज दोनों निकाल लूंगा, सब आ जाएगी, अब सब आ जाएगा, अब सब आ गया, आयशा ने भी एक्स की वैल्यू मिल गई। थैंक यू आयशा, थैंक यू आयशा, हम यकीन नहीं कर रहे, औरतें अक्सर झूठ बोल देती है, 2-3 साल छुपा देती है, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी रबिया की भी और उसकी भी, बता रहा हूँ इस चक्कर में, जैन की भी। हाँ सब आ गया, थोड़ी देर के पिक्चर्स लगा दे प्लीज, थोड़ी देर। ओहो, अरे भाई ये वही अच्छा बेटा, मैं तेरा काम करूंगा नहीं तस्वीरों में अभी। इसको तो अपना काम कर। हाँ हाँ। अच्छा असर भाई, और क्या था आज मेन्यू में, और क्या है?
यार वो बर्थडे भी थी, मसला ये कि हम लोगों की तो वाट लग गई ना, ताबिशी मेरी और आपकी, हम दोनों की एक ही महीने में आती है, जनवरी में। असफर भाई ने पे तस्वीरें लगा दी। हाँ असफर भाई, अरसलान कह रहा लगा दूं अरसलान यार। हाँ, अम्मिया इसको देख लो, अभी जो बताएगा ना उसको देख। हाँ असफर भाई कुछ और है इसको इसमें। देख अरसलान, तो ये देख के हाँ असफर भाई कुछ इसमें यार, अगर अली भाई न्यूज़ से जहर की एज इन्फिनिट आ रही है। यार अली भाई आयशा, सपोज अगर आप हम पे छोड़ देंगे कि हम सपोज कर लें, तो हम पता नहीं क्या क्या सपोज कर लें, क्योंकि हम इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, मगर हम कॉमेडियंस भी हैं। हमें सपोज करने का काम मत कहो। बिल्कुल ऐसी है। हम बहुत सब कुछ सपोज कर लेते हैं। अली भाई सपोज कर हमारी तो इमेजिनेशन ही बहुत फ्लेक्सिबल है ना, मतलब मसला ही सारा यहाँ से शुरू होता है ना। ज़ैन 23 और रबिया जो है 24.5 उन्होंने लिखा है, ये लेकिन अब लोग बता रहे हैं ना, लोग बता रहे हैं हैंड्स प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड तो ये अच्छा जी। हाँ अच्छा, मैं बताऊँ, ये जब से इंस्टाग्राम आया है ना, तो हुस्न परस्ती जो है ना बढ़ गई है, और जितने मशहूर अदाकार थे उनको ये शर्फ हासिल था, सारे मशहूर अदाकारों के सबसे खूबसूरत लोग हम हैं, सबसे प्यारे हमें। फिर वो घर की नॉर्मल लड़कियां इतनी निकलने लगी प्यारी प्यारी, और लड़के भी इतने गुड लुकिंग निकलने लगे, कॉम्प्लेक्स हो गया बड़े बड़े हीरो को और हीरोइनों को कि क्या। तो फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा के और अपने आप को सेट करना पड़ा। भाई ये तो आम लोग भी निकल रहे हैं, अब क्या करें। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो इंस्टाग्राम नहीं मरवाए। फैसल कुरैशी की क्या एज होगी? 50 साल होगा, 52 साल का होगा। अब निकलने की एज है उनकी बेसिकली, है ना, निकलने और उनकी भी अपना ये जो है 7 सीज वाले स्टूडियो वाले, क्या नाम है उनका यार, मैं भूल गया नाम। हुमायूं सईद, भूलना नहीं। हुमायूं भाई कितनी एज के हैं? 445 के होंगे। 30, 31, 32 का होगा। क्या भाई, हम 35 साल का मैं हूँ यार। भाई 33 का मैं हूँ यार, सो भाई 31 का मैं हूँ। कुछ लड़के स्कूल कितने बड़े हैं यार, हुमायूं वो वाला है, वो लगता है 35 साल से ऊपर नहीं है भाई, वो सही है, वो सही है। अच्छा, अब वो एक कुछ लड़के कह रहे हैं शो आगे बढ़ाओ, बहुत लंबी हो रही है, चलो आजिब के घर चलते हैं। आगे तो ये है बचपन। बात होगी थी ताबिश भाई यार बर्थडे के ऊपर। आज हुमायूं सईद 69 के हैं, बहुत थैंक यू। 69 का है वो बंदा असफर भाई। अरे नहीं, 1969 बोल रहा है वो भाई 1969 में पैदा हुआ था। वैसे आमना नकवी कह रही है कि हुमायूं 55 साल के। 55 साल के आमना को पता होगा भाई, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते आज की खबर। हुमायूं मस्ट बी 55, ये श्योर नहीं है इसके ऊपर। ये सवाल भी अच्छा है, मानूर बल्लोच कितने साल की होगी? कितने साल की भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वो अभी भी खूबसूरत है। मैं मरता हूँ भाई मानूर बल्लोच सब मरते हैं ताबिश भाई। बताऊं सच्ची बात, मुझे लगता है मानूर बल्लोच 1200 साल की है। वो नहीं होती वही पिक्चर पेरी, बिल्कुल पिक्चर पेरी वाला माहौल है। बुढ़ी नहीं होती यार, वो बुढ़ी नहीं हो रही भाई, बड़ी नहीं हो रही। अच्छा भाई, मानूर भाभी ने कराई होगी प्लास्टिक सर्जरी? एक बहुत सारी कराई होगी यार, पता कैसे हो सकता है यार, तो पता नेचुरल क्या, ऐसा कौन सा वो घी खा रही है इसको, वो बिल्कुल। अब अफसर भाई लगने को तो आप भी कहीं से 58 के नहीं लगते हो। नहीं वो तो मैं 69 का हूं, मैं बताता नहीं। 69 नंबर बहुत मुबारक है वैसे। अली क्या होता है 69 नंबर को? मैंने देखा है अक्सर लोग 69 कोई लिखता है नीचे नाइस लिखते हैं। व्हाट इज 69? आई डोंट गेट इट। जब देखो बोर्ड पे 69 लिखो तब सब यू देखो उसको, हां यू देखो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बातें करते हैं आप लोग, मेरे सर से ऊपर की बातें हैं। हाँ ये है, बहुत अच्छा बच्चा ना हमारा, बहुत। मैं तो बहुत नहीं मुझे 99 का पता है, मुझे 99 का पता है। मुझे अच्छा अल्लाह के 99 नाम है ना, वो याद है। ये भी चेक करें आप लोग कि जिनकी सर्जरियां खराब हो गई उनका क्या हाल हुआ। वो सर्जरियां खराब भी तो हो जाती है ना भाई। पेश करें, अता करें यार, ये तो टाइम तो देख ले, टाइम तो भाग रहा है। वही है, हमारे पास अभी 14-15 मिनट है। 14-15 मिनट में तो मुझे 2-4 आइटम और आ गए याद। अली भाई बेस्ट हो गया था अभी भाई, कर दे ये खराब केसेस दिखे दिखा सर भाई। नहीं है सर भाई, ये नहीं, इसमें कोई वो वाली इंटेंसिटी नहीं है यार। नहीं अभी सही हो गया ना, अब इनका होट सही हो गया। ये सही
हालांकि ये काफी अजीब सी थी, लेकिन ये क्योंकि फिल्में बड़ी बड़ी इन्होंने की तो एक्सेप्टेंस आ गई बहुत जल्दी, लेकिन ये वाली बंदी खराब हो गई यार, बड़ी लोगों को पसंद थी आशा टाकिया। बिल्कुल, ये तो बहुत पसंद थी। मैं ताबिश तो आगे बड़ी करवाएगा तो कैसे देख देख तो ले। नहीं आगे बड़ी ना, मैं सिर्फ आंखें ऐसे बड़ी लगोगे आप, मैं सिर्फ आंखें बड़ी ऐसे कराऊंगा, लगोगे। ये थोड़ी कल्लों के अंदर गुटके रखवा लिए, होठों पे मक्खी से कटवा लिया, ये थोड़ी कराऊंगा यार, मैं सिर्फ आंखें बड़ी कराऊंगा यार। और इतने इतने होठ लगवा दिए आशा टाकिया ने, इतने लगवा दिए कि लगता है बहुत लोग खाना खिलाने क्या करते हैं। अच्छा यार इसका खराब हो गया मुंह यार बेचारी का, ईशा ओ माय गॉड, दी। ये बेचारी पहली इतने उसमें थी, अब ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ। नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ सादा खुशबू बुढ़ी हुई है, इन्होंने सर्जरी नहीं कराई, ये बुढ़ी हो गई है बस। अच्छा तेरे ख्याल में ऐसा हो गया? जॉन ट्रेवोल्टा का भी थोड़ा हाल बैड हो गया। जॉन ट्रेवोल्टा का तो फिर देखो ना कितना आंखें वाँखें गायब हो गई हैं। हाँ, काफी बैड हो गया। दोबारा तो पोस्ट काफी बैड हो गया। ये तो बहुत अभी आपने इसकी मूवी देखी याद है, फेस ऑफ? फेस इसकी ऑफ बड़ी देखी। फेमस। अरे यार इसको देखो अली भाई, आप इसको देखो आप। ये इनमें से पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है? अबे यार ये नहीं मिकी रोक बड़ा जबरदस्त एक्टर था वो, 80s में आया था बहुत। आपने वो वाला सीन होता था कि उस जमाने का ब्रैड पिट था, लोगों ने कहा ब्रैड पिट बन जाएगा, मतलब ब्रैड पिट की लेवल की शोहरत मिल गई थी। फिर उसने दो तीन में की, उसके बाद पता नहीं इसका कोई फड्डा हो गया किसी से, इसने सिनेमा छोड़ दिया, रेसलिंग करना शुरू कर दी। रेसलिंग नहीं होती WWE की, इसने वो करना शुरू कर दी। था भी प्रोफेशनल रेसलर एक जमाने में। अब वापस आया फिल्मों में तो सर्जरी करवा के आया वो यार, तो ऐसा हो गया। अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी। असफर भाई आज का एक वाइल्ड कार्ड टैलेंट है, अब्दुल्ला तकी नाम है इनका। अच्छा है, कॉमेडी करते हैं और ये इन होना चाहते हैं कॉन्वर्सेशन में और अपना छोटा सा कंटेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी के 12 मिनट रह गए, 5-6 मिनट का कंटेंट अब्दुल्ला से ले लेते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बिल्कुल। और फिर 5-10 मिनट अब्दुल्ला पे बात होगी फिर अब्दुल्ला पे बात। अच्छा, इससे पहले के लोग अभी हमने सेंचुरी पूरी कर ली है यूट्यूब पर व्यूअर्स की। आज हमारा पहली बार जो था वो एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर था, एंड राइट नाउ 104-103 लोग मौजूद हो गए, अच्छी बात है, गुड प्रोग्रेस। और कल जो है वो हम लेकर आएंगे अपने वो ओपन माइक है, कल तो ओपन माइक है सर भाई, 3-4 लड़के हमने ऐड किए हुए। यार कल बताना पड़ेगा ताबिश ऑडियंस को कि कल हो क्या रहा है। कल असल में हमने किया है पाकिस्तान गॉट टैलेंट टाइप सीन। तो कल हम चाह रहे हैं कि जितने लोग कोई किसी का जोक है, किसी के पास कुछ बोलने को है, किसी को कहानी सुनानी है, किसी को गाना गाना है, किसी को कुछ भी करना है, तो वो तबला बजा के डांस करना दिखा दे, तो हमारे शो पे आप आ सकते हैं और आप कर सकते हैं। इनाम का कुछ नहीं पता, हम देखेंगे क्या है, फिर ऑडियंस के वोट लेके बताएंगे कौन जीता। अच्छा जी, अब्दुल्ला से बात करें। अब्दुल्ला को ऐड करते हैं, अब्दुल्ला बड़ा प्यारा लड़का है, TCS में भी हमारे साथ था ये। अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम असद भाई, अली भाई, अच्छा कैसे हैं आप लोग? A1 फर्स्ट क्लास। अब्दुल्ला क्या करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करोगे, कुछ सुनाओगे हमें? मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा पहले, जो कि ताबिश भाई जो थे वो उनसे एक चीज है छोटी सी। एक प्रोग्राम हुआ, एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा था, तो ताबिश भाई जो हैं उन्होंने एक सवाल पूछा और उसका जवाब जो था वो आपको याद है ताबिश भाई? अरे हिंट्स तो दो, हिंट्स, लड़के का हाथ टूटा हुआ था। आ गया याद? हाँ मुझे याद आ गया। क्या अब्दुल्ला बता। हमें तो भी बताओ यार, हम अजीब सा लग रहा है हमको। नहीं असल में जो किस्सा है ना, ये उसी हुआ ये अभी पता नहीं लग रहा हुआ ये बेबी गाना एक चला, बेबी डॉल, और इन्होंने कहा कि भाई ये आप जो है वो किसको पता है ये इसकी किस पे फिल्म, ये मतलब कौन था इसका मेन कैरेक्टर जो थी खातून, वो कौन थी? तो एक लड़का बहुत उछल रहा था, उसका हाथ भी टूटा हुआ था, तो उन्होंने पूछा भाई हाँ भाई तुम बताओ, तो उसने बता दिया कि भाई सनी थी। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम्हारे हाथ से पता चल रहा है। और ये खचाखच भरा हुआ है स्टेज, ये मतलब ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, और इन्होंने किया था वो ऑडिटोरियम जो था हंस हंस के उसके 2-3 यार भाई आप एक बात बताओ, एक किस्सा, तो ये किस्सा भी अजीब सा था ना, वो बंदा तो एक तो ये था, दूसरी बात ये कि आजकल मसला ही हो रहा है। जी बोले ताबिश भाई। नहीं तुम बोलो, लैग आ गया था। जी
कुछ बोल रहे थे ताबिश भाई? यार नहीं नहीं, आपके लिए टीवी की आवाज हल्की कर दो यार। हेलो। अबे भाई सही है, परफेक्ट है। आजकल क्वारंटाइन में एक इशू ये आया हुआ है कि लोग जो है वो नहा नहीं रहे। क्यों? जो ज्यादा नहा रहे हैं भाई। इस वजह से वो मेरे ख्याल से वापस यार एक सेकंड अब्दुल्ला तुम फेसबुक की या यूट्यूब की विंडो बंद करो पहले, जहां यूट्यूब खुला है वो बंद करो पहले, सिर्फ स्ट्रीम याद करो। ओके। म्यूट कर दो भाई यूट्यूब को, बिकॉज वो म्यूट करोगे तो फिर वो अपनी आवाज बाहर आ जाएगी। हाँ तुम अच्छा सुना रहे हो, जब तक ये म्यूट कर रहे कहाँ खुद जी। अबे क्या तुमने स्क्रीन म्यूट कर दी भाई? आवाज म्यूट करनी थी। हाँ हो गया सब हो गया, वापस आ गया जी। हेलो जी, आवाज आ रही है अब सही? अब नहीं हो रही होगी एको। ओके। हमें भी पता है। आज हाँ जी, आजकल हो ये रहा है, क्वारंटाइन तो है तो लोग नहा भी नहीं रहे हैं। क्यों? मतलब मैं अभी गया मास्क पहन के, 3M का मास्क अगर पहना हुआ भी है ना, तो मतलब लोगों की कुछ इतनी ज्यादा जो है ना बदबू है कि आप जो है वो मास्क के अंदर भी नहीं बच सक रहे हैं। मतलब ऐसी बदबू है कि उससे जो कोरोना है ना वो वेंटिलेटर पे जा चुका है। एक दो मतलब इतने ज्यादा। मैं तो एक बंदे को लेडी फिंगर दे दी बीच में जाके। मैंने कहा भाई ये आप ये पकड़े। उसने कहा क्यों? मैंने कहा आप नहाया करें। तो उसने कहा तो ये लेडी फिंगर क्यों? मैं कहा ये खातून की फिंगर है, आप समझ सकते हैं कौन सी वाली। तो अभी जो है वो लोगों से मैं मैसेज भी देना चाहूंगा, भाई नहा लें, प्लीज नहा लें। आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारे जो है और भी लोग जो हैं वो जा रहे हैं, वो क्वारंटाइन से निकल के जा रहे हैं बेचारे। तो ऐसा मुश्किल ना पैदा करें लोगों के लिए। अब्दुल्ला एक बात बताओ, वो लोग जो इस वजह से नहीं नहा रहे हैं कि उनको अकेले नहाते हुए डर लग रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए उनके लिए कोई पैकेज है? क्या तुम उनको सर्विसेज देते हो? पैकेज तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक अभी गवर्नमेंट ने जो है साबुन सबको दिया था, तो मेरे ख्याल से अभी तक सबके पास पहुंच जाना चाहिए। वैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिया था, अब देखें। बिल्कुल। ताबिश भाई, अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। ये जो भपके की बात आई है, भपका आपको मालूम है यार, कुछ जब बात हो ही गई मालिक, कुछ लोगों के यार बैड ब्रेथ के ऊपर बहुत भयानक। और आपने नोट किया होगा, जिन लोगों के भपके का मसला होता है उनको बात भी करके आदत होती है, बिल्कुल मुंह में मुंह डाल के बात करने की। और इंसान में तो होता है बिकॉज़ वो कुछ खाया भी नहीं होता बिल्कुल। असफर भाई, अली भाई सही कह रहे हैं। जिनके मुंह से आती है बदबू, वो हाँ वो हल्के बात करते हैं। और भाई कैसे हो? अब आप ये सुनने के लिए क्या कह रहे हैं, करीब जाओ तो वो भपका फेंक देंगे आपके ऊपर, फिर आप दूर फेंक देंगे। ये होता है। और दूसरी बात ये कि वो गुटखा जो खा रहे होते हैं ना, वो भी जब बोलते हैं, एक बंदा लड़ रहा है, वो मतलब मुंह में गुटखा है और लड़ रहा है, तो वो बात कहते हैं वो गुस्से में था बड़ा। और वो उसने पूरी, आप यकीन करें, वो जिस पे भी फोन पे था वो गुस्से में था, उसने बात की। मैंने कहा यार कुछ सुन रहा होगा, बोल रहा होगा यार। अच्छा, इसकी इंक्रिप्शन जो है ना, इन लोगों की वही इंक्रिप्ट कर सकते हैं जो ये पान खाते हैं और गुटके खाते हैं, यही इंक्रिप्ट कर सकते हैं इन्हें। तो दूसरी जगह भी मुझे लगता है कि वाला ही होगा। वो एक साइन लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, क्या करना है, कितने में क्या है वो। मैं गुटके के ऊपर कल एक शेर हासिल गुफ्तगू करूंगा। हर किस्म के गुटके खाने वाले का स्टाइल, गुटके के लेवल्स, गुटका किस तरह खाया जाता है, गुटके खाने वाले कौन कौन लोग होते हैं, इसके ऊपर एक तफसीली डिस्कशन मैं कल करूंगा। मैंने पूरा तुम्हारे अब्दुल्ला बोलने से बना लिया। वेरी गुड अब्दुल्ला। और अभी लोगों की मूछें अलग होती है, तुम्हारी मूछें ऐसा लग रहा है मूछें नहीं है, नाक के बाल तुमने बड़े किए हैं। वो असल में मिक्स हो गई हैं आजकल ना, मतलब ये कि बार्बर की ना जाने की वजह से अब शैम्पू यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी हर जगह पे शैम्पू लगाना पड़ रहा है ताकि बाल थोड़े सिल्की हो जाए। हाँ, ये ठीक है। अभी भाई जहाजेब मशकूर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाउ टू टेल समवन इफ दे हैव बैड ब्रेथ। उनका मुंह है भपका मार रहे हो आप। भपका मार रहे हो। अभी हमने 2-4 लोगों को बताया, हमने बताया 2-4 लोगों को, बता देना आपको अगर याद हो। उन लोगों को ना मास्क जो है वो, मतलब कोरोना के बाद भी उन्हें मास्क पहनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यार आप मास्क संभाल के रखें जिन्हें पता है। मुझे नहीं याद पड़ता अली भाई। अबे यार कुछ लोग तो बेहोश हो गए भाई, इसके मास्क पहना, अपनी बदबू सूंघी बेहोश हो गए। ये मास्क से ये
और लोग उनको ले गए, नहीं कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ अपनी बदबू सूंघ के थोड़ी देर कोमा में चले गए थे। कोमा में चले गए। और एक जो ये कोरोना, थैंक यू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कल तुम दोबारा और भी कंटेंट लेकर आओ, तुम ऐड कर लेंगे, ठीक है? अभी हम आखिरी 4 मिनट रह गए तो हम अपनी अपनी करेंगे थोड़ी सी। थैंक यू। बात क्या कर रहा था मैं अली भाई? हाँ, अभी ये कोरोना के ऊपर पता नहीं, एक तो पाकिस्तान में वैसे लोगों के मुंह से बदबू आती है, हमारा मौसम ऐसा है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अभी कोरोना के ऊपर जो लोग टोटके दे रहे हैं ना कि बेटा कोरोना अगर नहीं होगा तुम एक लहसुन कच्चा अपने मुंह में रख लो, प्याज अपने मुंह में रख लो, इलायची अपने, अबे भाई मैं कोरोना आया, आप कलौंजी खाओ, कलौंजी खाओ, कलौंजी। ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है कोरोना नहीं कोरमा है, इसके अंदर चीजें डाले जा रहे हैं यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं मुंह के अंदर कुछ नहीं रखूंगा अली भाई। नहीं आप खबरदार नहीं रखना भी नहीं था भाई, कोई आपको अगर प्यार से भी बोले तब भी ना रखना। हमारे यहाँ मना है भाई, हमारे यहाँ मना है, हमारी फैमिली में अच्छा नहीं समझा जाता ये। नहीं आप मुंह में रखना कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता भाई। हाँ अच्छा ये पूछ रहे हैं कि भाई, अरे सॉरी टीवी, ये पूछ रहे हैं कि टीवी थर्ड ईपी कब आएगी? तो भाई ये तो वो बताएंगे नाशपाती वाले कब आएगी, लेकिन पिछली वाली 6 महीने के गैप से आ रही है, तो हम तो टेंशन है कि अगली वाली पता नहीं कब आएगी, लेकिन फिलहाल इसी को एंजॉय। और भाई मैं नहीं हूँ वो कोई और ताबिश है जिन्होंने किया है, मुझ तक नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, वो मैं नहीं हूँ वो, पता नहीं भाई। आप एक पेनाफ्लेक्स बनवा लो जिसपे लिखा हुआ हो सारी बातें, और आप पीछे लगा के बैठा करो, वो ना मूवी के अंदर वो सामने आगे कार्डबोर्ड। अरे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये भी जैसे तो मैं शेयर कर दूं, बिकॉज़ हमारा टॉपिक तो वैसे भी प्लास्टिक सर्जरी पे ही है, लेकिन मैं चाहता हूं ये भी देख लें एक बार। दिखा सर भाई, ओ भैंस, ये देखें आप, ये खातून है जो ईरानी है, और इन्होंने शक्ल बनाने की कोशिश की एंजेलिना जोली की, और ने इतनी सर्जरियां करवा ली, इतनी करवा ली कि ये शक्ल तो मिलना शुरू होगी, लेकिन उसका ज़ॉम्बी वर्जन बन गई। और अब इसको रिसेंटली मैंने पढ़ा कि इन खातून को कोरोना हो गया है, इस कंडीशन में ये ज़ॉम्बी बन गई है। इन्होंने अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ ली है और ये ऐसी बन गई है, और पिछले पता नहीं 10 साल से ऐसी है। और ये इन्होंने डॉक्टर से कहा था मुझे ये बनना है, जोली बनना है, तो वो जोली तो नहीं बनी, पता नहीं कुछ और बन गई वो। आई थिंक दैट डिडंट गो वेरी वेल एज अ पॉइंट ऑफ प्लान। हटाया एक्सपर्ट भाई, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। तो इनको कोरोना भी हो गया, पहले काफी मसला थी, कोरोना भी हो गया। कैन यू बिलीव इट? दिस इज हाँ बाय बाय मास्क हो रहे, लाल हो रहे हैं। अगर वो गुटके मास्क पहन लेते हैं, गुटके का मास्क पहन। तो तभी भी हम लोग कल वाले शो में क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब एक रेगुलर अपना कंटेंट भी कर रहे हैं, फिर हम लोग कल टैलेंट भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हम कितने लोग ले रहे हैं कल? अली भाई कल जो हमारा कंटेंट है ना, देखो कल ओपन माइक है, कल थोड़ा बहुत हर कोई कंटेंट ट्राई करेगा। लड़के हम लेंगे, 3-4 लड़के मैंने फाइनल कर दिए हैं। बाकी ये जानजेब मशकूर, कल तुम आ जाना इसके अंदर, अपना शो में आ जाना। यहाँ पे कमेंट्स के अंदर मैं 3-4 लड़के जो हमने फिक्स किए हुए, जिन्होंने पहले से हमें टाइम पर भेज दिया था, वील टेक देम फर्स्ट, बिकॉज उनका पहले बनता है। और फिर जो कमेंट्स में होंगे ना, उनको हम लिंक फेंक देंगे। जो ज्वाइन करना चाहे आता है, हमें लेते रहेंगे 2-2 मिनट के लिए। अच्छा और मुझे बताएं कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ अपना कंटेंट ट्राई? अली भाई आप रोज हर हफ्ते कर रहे हो यार, आपको कौन रोक सकता है यार? आप नया बिट हाँ, लड़कियां भी कर सकती है, जो भी आपको टैलेंट आपके अंदर आप दिखा सकते हैं, दिखाने वाला जो भी टैलेंट है। हमने मना कब किया? वाई नॉट गर्ल्स हमने कब कहा यार? हमारे असल में हम लोग देखे, मैं और अली भाई, हम लोग, मैं ऑल बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ, अली भाई ऑल बॉयज मदरसे से पढ़े। तो हमारे जब हम कहते हैं ना सारे लड़के आ जाओ, इसका मतलब ये होता है हम लड़का और लड़की कह रहे हैं। ये हमारा एक थोड़ा सा सेटिंग ऐसी बैठी हुई है। हाँ ये मतलब मैं अच्छा दूसरा एक बीना पूछ रही है कि जिनके पास कुछ नहीं है टैलेंट, वो क्या करे? तो वो ना है, वो टैलेंट जो है उनको मतलब तो जिनके पास ऑडियंस है यार, आप ऑडियंस का टैलेंट तो है ना आपके अंदर, आपको ऑडियंस बनना तो आता है आप लोगों को। अच्छा गाना भी गा सकते हैं, नाच के दिखाएं, गाने गाएं। अच्छा कुछ आए हैं जो नाच पढ़ना चाहते हैं, वो हम रमजान वाले शोज में लेंगे यार। अभी अच्छा नहीं लगता कि 2 लोग गाने गा रहे हैं, तीसरा बंदा नाच पढ़ ले, वो नाच की बेइज्जती है यार, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अलग कर लेंगे ना शो पूरा, जिसमें सिर्फ नाच करेंगे, और रमजान में करेंगे पहले रोजे पे। अच्छा एक और चीज बता दें कि मुझे ये बता दें कि भाई ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि 2 मिनट से ऊपर कोई हम कंटेंट नहीं लेंगे, हम खुद काट देंगे 2 मिनट लंबा ना करें। गाना ही बना, गाने का वो अस्थाई और अंतरा बस गा के तो फिर पैक करें, बहुत लंबा ना गाएं, आवाज सुननी है खाली कोई। हाँ यार, ये जितने लड़के इतने जमा होते हैं ना, 100-150 हर हफ्ते, 200-250 जितने भी जमा होते हैं ना, ये हम लोग अपना शो खुद बनाएंगे यार। ये 200-250 हमारे जो है ऑडियंस के लोग, हम अपना शो खुद बनाएंगे।
और फिर वकार जगह को यहाँ बुलाएंगे, उनका भी टैलेंट देखेंगे। उनका तो देख चुके हैं, वो तो रोज देख रहे हैं। अच्छा आज तो ऐसे भाई आए नहीं। अच्छा तूने लगाया था तब इसने अपने शो अपने फेसबुक पेज पे लगाया था कि यहाँ पर आ जाए, फेसबुक पे आ जाए। मैंने लगाया था, मैं तो एहसन भाई के लिए 2-4 जुमले लिए बैठा था, मुंह में आए नहीं वो आज। वो आ जाए उनका कल लेके आओ अपने साथ। जैसे वो आते मैं उनसे कहता है एहसन भाई ये वाला अपना ओरिजिनल है कंटेंट। यार कमाल बात, हाँ कमाल बात ये है कि कमाल बात ये है कि जिस स्पीड पे वहां पर आते हैं ना फेसबुक पे लोग, ये इस पे लाइव पे नहीं आते। दुनिया में हर जगह लोग यूट्यूब पे प्रेफर करते हैं वैसे आना लाइव, लेकिन यहाँ पर नहीं आते लोग, फेसबुक पर अटके हैं। तो असफर भाई कल इसका एक इलाज करेंगे हम, शुरू का 40 आधा घंटा जो है ना फेसबुक यूट्यूब पे साइमल्टेनियसली करेंगे और फिर वहां से डिलीट करेंगे और सीधा यूट्यूब पे सबको ले आएंगे। नहीं यार मैं यूट्यूब पे बार बार एड लिंक देखेंगे, यहाँ पहुंचे वरना फिर लोग नहीं आएंगे। बिकॉज मुझे लगता है वीडियो प्लेटफॉर्म जो है ना वो यूट्यूब है, फेसबुक नहीं है। फेसबुक बहुत सारी चीज चल रही होती है और वो आपका उसमें खो जाता है अंदर। फेसबुक यूट्यूब एक बकायदा वीडियो प्लेटफॉर्म है, लोगों को भले उस पर 100 लोग आए या 40 लोग आए, हम करना में यूट्यूब पे चाहिए, हम इसको प्लेटफॉर्म चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है चले भाई, एक घंटा चले भाई, अली भाई 1 घंटा। वन वर्ड क्लोजिंग। अरे नहीं है यार कोई। असफर भाई अरे असफर भाई 1 वर्ड क्लोजिंग जो मुंह में आ रहा है। 1 वर्ड क्लोजिंग ये है कि कल आप लोग से मिलेंगे और कल 12 बजे हम लोग बैठ जाएंगे, तो जो भी टैलेंट है वो प्रैक्टिस करके आइएगा यहाँ आके। और ये ना कीजिएगा कि अच्छा 1 मिनट जरा मैं कर लूँ, अच्छा 2 मिनट जरा मैं, नहीं आप बस आए और जो आता है वो शुरू हो जाएगा। सलाम को आगे बात, ठीक है ना? डन हो गया बॉयज, गुड सीइंग यू अगेन ऑल ऑफ यू, मजा आया। ओके मजा आया भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई लोग खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। असफर बंद कर दें।